हेलो बच्चों, वेलकम यू ऑल टू माय चैनल। आज इस क्लास में हम करेंगे जेई एडवांस 2020 का एक क्वेश्चन, मैट्रिक्स का क्वेश्चन है। देखते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे हम विद इन सेकेंड सॉल्व कर सकते हैं। एडवांस का क्वेश्चन विद इन सेकेंड्स। ओके, अब देखो क्या गिवन है। द ट्रेस ऑफ द स्क्वायर मैट्रिक्स इज डिफाइंड टू बी द सम ऑफ इट्स डायगोनल एंट्रीज। ये हमें सबको पता है कि ट्रेस क्या होता है। जो डायगोनल एंट्रीज होती है उसका एडिशन करो फॉर दैट मैट्रिक्स। ओके, if A is a 2 cross 2 matrix such that trace of A is 3। A जो है वो कोई भी 2 cross 2 मैट्रिक्स है जिसका ट्रेस हमें गिवन है 3। पहले जो गिवन है वो लिख लेते हैं। ट्रेस ऑफ A क्यूब इज नेगेटिव 18। इट इज नॉट 18 बट इट इज नेगेटिव 18। सो ट्रेस ऑफ A क्यूब, ये क्या गिवन है, नेगेटिव 18। देन द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट है। अब हमें पूछा क्या है, डिटर्मिनेंट A पूछा है। देखो एक रो 2 क्रॉस 2 का कोई ए मैट्रिक्स लिखना है तो वैसा हम चाहे तो लिख सकते हैं ए बी सी डी वॉट एवर। ओके, बट देखो हम कोई ऐसा सिंपलेस्ट मैट्रिक्स अज्यूम करेंगे जहां से हमारा काम बन जाए सिंपली। ओके, ट्रेस ऑफ ए इज 3 और ट्रेस ऑफ ए क्यूब इज नेगेटिव 18। बस ये दो ही कंडीशन है हमारी मैट्रिक्स को सेटिस्फाई करनी पड़ेगी। क्यों ना मैं एक डायगोनल मैट्रिक्स सपोज कर लूँ ए 0 0 बी। ओके, रहेगा इजी। तो इधर से ट्रेस से क्या हो जाएगा, ट्रेस से हो जाएगा हमारा ए प्लस बी हो जाएगा डायगोनल एंट्रीज का एडिशन, और वो हमें क्या गिवन है 3। अब देखो इधर से ए क्यूब फाइंड करना भी इजी है। क्या है, सारी एंट्रीज का केवल क्यूब कर दो, 0 0 बी क्यूब। अब देखो इधर से हमें ट्रेस ए क्यूब भी मिल गया, वो क्या हो जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब, और इसका वैल्यू क्या गिवन है, नेगेटिव 18 गिवन है। समझ में आ गया। अब हमें डिटर्मिनेंट ए भी पूछा है, तो डिटर्मिनेंट ए भी है क्या, पहले तो ये फाइंड कर लो। डिटर्मिनेंट ए क्या है, डिटर्मिनेंट ए हो जाएगा ए बी माइनस 0 विच इज ए बी। डिटर्मिनेंट ए बी है मतलब हमें ए इंटू बी का वैल्यू फाइंड करना है। अब देखो ये तो इधर से चुटकी में मिल जाएगा, ये कौन सा फैक्टराइजेशन फॉर्मूला यूज करके डायरेक्टली वी विल गेट द वैल्यू। कैसे मिलेगी, हमें पता है ए प्लस बी होल क्यूब क्या होता है, ये होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इन द ब्रैकेट ए प्लस बी, ऐसा होता है। अब जो पता है वो सारी वैल्यू रख दो। ए प्लस बी का वैल्यू 3 है तो 3 का क्यूब कितना हो जाएगा 27। ये वैल्यू कितनी हो जाएगी नेगेटिव 18 प्लस 3। ए बी पता नहीं है, वही तो फाइंड करना है। ए प्लस बी कितना गिवन है 3 एंड वी आर डन विद द क्वेश्चन ऑलमोस्ट। 3 27 प्लस 18 डिवाइडेड बाई क्या कर देंगे 9 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा ए बी। सो इधर से आपको ए बी का वैल्यू मिल जाएगा 5। दैट मीन्स डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू क्या हो गया 5, जो आपको पूछ रहे हैं। ठीक है, बट अगर हमने ये मैट्रिक्स अज्यूम ना किया होता डायगोनल मैट्रिक्स, तो हमने कोई स्टैंडर्ड मैट्रिक्स अज्यूम किया होता। सपोज हमने ये अज्यूम कर लिया है ए बी सी डी। ठीक है, तो इधर से भी कर सकते हैं बट ये बहुत ही लेंदी हो जाएगा। ठीक है, आपका टाइम बहुत कंज्यूम हो जाएगा। सपोज ए तो हो जाएगा ए प्लस डी और ट्रेस ए का वैल्यू क्या गिवन है हमें 3 गिवन है, राइट। अब हमारा काम है ए क्यूब फाइंड करना इसमें से, तो पहले हम ए स्क्वायर फाइंड करेंगे। ए स्क्वायर क्या हो जाएगा ए बी सी डी, ए बी सी डी। अब दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करो तो ए स्क्वायर मिलेगा, क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी सी, और ये हो जाएगा ए बी प्लस बी डी, और इधर हो जाएगा ए सी प्लस डी सी, और इधर हो जाएगा बी इंटू सी प्लस डी स्क्वायर। ये हो गया ए स्क्वायर। नेक्स्ट टास्क है, अभी भी हमें ए क्यूब फाइंड करना पड़ेगा, तभी तो हम ट्रेस ऑफ ए क्यूब फाइंड कर पाएंगे। ए क्यूब क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी सी, ये है ए बी प्लस बी डी, और ये है ए सी प्लस डी सी बी सी प्लस डी स्क्वायर। इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे ए। ओके, इतना करते करते जिंदा रहना है, फिर लास्ट में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा फर्स्ट एंट्री को मल्टीप्लाई करो ए से, तो ये हो जाएगा ए क्यूब प्लस ए बी सी, और फिर प्लस ये हो जाएगा ए बी सी प्लस बी सी डी, और सेकेंड एंट्री हमारी हो जाएगी बी के साथ मल्टीप्लाई करो, सो ए स्क्वायर बी प्लस बी स्क्वायर सी प्लस ए बी डी प्लस बी डी स्क्वायर।
क्लियर? ओके, अभी भी 2 एंट्री बाकी है, लिख लो वो सारी एंट्री। ये हो जाएगा a²c प्लस acd प्लस bc² प्लस cd²। और नेक्स्ट क्या हो जाएगा? ओके, नेक्स्ट वन वी हैव लाइक दिस, ए के साथ मल्टीप्लाई किया, उसको सी के साथ मल्टीप्लाई किया। ओके, डन। नाउ नेक्स्ट वी हैव इज ओके ए बी सी प्लस बी सी डी प्लस बी डी सी प्लस डी क्यूब। ये जो आया है बन के, ठीक है। अगर ये सिंप्लीफाई हो सकता है, पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं ए क्यूब को थोड़ा, जो भी हो सकता है। ए क्यूब प्लस, देखो ये दो टर्म है, 2ab/c प्लस bcd, डन। और इधर तो कुछ भी ऐड हो ही नहीं सकता है, तो एज इट इज रख दो। a²b प्लस abd प्लस b²c प्लस bd², राइट? ओके, अब इसमें भी कुछ ऐड नहीं हो सकता, एज इट इज रख दो। a²c प्लस acd प्लस bc²। वैसे हमें इस एंट्री का काम ही नहीं है। देखे, जब भी आपने ए क्यूब फाइंड किया ना, तो आप एक काम कर सकते थे, केवल डायगोनल एंट्रीज फाइंड कर लो, बिकॉज हमें तो ट्रेस चाहिए। हमें तो जो चाहिए वो क्या चाहिए? ट्रेस चाहिए। तो आप केवल ये एंट्री भी ऐड कर सकते थे। तो ये क्या हो जाएगा? d³ प्लस abc प्लस 2bcd। ओके, अब देखो ट्रेस ऑफ ए क्यूब फाइंड करते हैं, बिकॉज हमें तो उसका काम है, तो पूरा मैट्रिक्स फाइंड करने की जरूरत नहीं थी। ये दोनों एंट्री फाइंड नहीं करते तो भी चलता, ठीक है। केवल ये दोनों एंट्री फाइंड करके एडिशन कर दो। तो ये हो जाएगा a³ प्लस d³ प्लस 3abc प्लस 3bcd। और ये हमें गिवन है -18, एज आई टोल्ड यू। देखो ये क्या हो गया? a³ इधर से हो जाएगा a³ प्लस d³। इसमें से हम क्या कॉमन कर सकते हैं? प्लस 3 टाइम्स bc कॉमन कर सकते हैं, देखो। तो अंदर बच जाएगा a प्लस डी इक्वल्स टू -18। ओके, अब जो वैल्यू हमारे पास है उसको रख देते हैं हम। a³ प्लस d³ तो है नहीं, तो देखो फॉर्मूला क्या है अब? a प्लस बी होल क्यूब, इसको हम लिख सकते हैं a³ प्लस b³ प्लस 3ab इन द ब्रैकेट a प्लस बी। ओके, ये है। तो a³ प्लस b³ को सब्जेक्ट कर ले इधर से, तो ये हो जाएगा a प्लस बी होल क्यूब माइनस 3ab इन द ब्रैकेट a प्लस बी। ओके, अब देखो और सिंप्लीफिकेशन हो सकता है। अगर हम a प्लस बी को कॉमन कर लें, तो अंदर क्या हो जाएगा? a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3ab। ओके, अब ये सब कुछ इधर रख दो। सो विल गेट, that implies over here we have a plus d. Here I have considered a plus b, but here we have a plus d in the bracket a plus d whole square minus 3ad plus 3 into bc in the bracket a plus d. We have, okay, right, is equals to -18. Up see what we have, a plus d we have is 3, so this we have to use. Okay, so if we use that over here, we have this much 3 square is 9 minus 3 a into d we don't have, a into d we don't have. Now see what will be the determinant a from here. It is ad minus bc, right? So keep this thing in mind. Plus 3 bc we don't have. Now a plus d we have is 3 is equals to -18. Now just we'll multiply this and simplify this one. So 27 minus 9 ad plus 9 bc is equals to -18. We have to find out ad minus bc, so we'll consider this term over this side. So from here we'll get 27 plus 18 is equals to 9 times ad minus bc. Okay, now if we consider ad minus bc, what will get? 27 plus 18, which is divided by 9, so we'll get 5. That means determinant a equals to 5.
So from both of these method you will get the same answer. But can you imagine, the method is too lengthy if we have considered the matrix as a full matrix A B C D. Now first one what I did, मैंने कोई एक सिंपल मैट्रिक्स अज्यूम कर लिया था जो डायगोनल मैट्रिक्स था, तो काम वहां पे भी तो आसान हो गया था। ठीक है, सो आई होप यू लाइक द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। सो अभी और क्वेश्चन के सॉल्यूशन करेंगे, मेंस के भी सवाल करेंगे। सो सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू एवरीवन।